गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक अमेजिंग फार्मूला। हमारा आज का वीडियो का टाइटल है दुनिया भर के मुस्लिम देशों के लिए संपत्ति बंटवारे का सरल फार्मूला, ग्लोबल मुस्लिम इनहेरिटेंस फार्मूला। जी हाँ सर, आज मैं आपके लिए ऐसा फार्मूला तैयार करके लाया हूं जो ऑल वर्ल्ड के तमाम मुस्लिम देशों में रहने वाले तमाम मुस्लिम्स, चाहे वो भारत में रह रहे हो या दुनिया के किसी हिस्से में रह रहे हो, इस फार्मूले का इस्तेमाल करके घर बैठे अपना बंटवारा निकाल सकते हैं। ये स्पेशली फार्मूला मैंने आपके लिए तैयार किया है और दुनिया के किन किन देशों में इस फार्मूले का इस्तेमाल किया जा सकता है उसका मैं नाम भी पढ़ के सर आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह फार्मूला जो मुस्लिम संपत्ति बंटवारे के लिए शरीयत इस्लामिक लॉ के तहत आधारित है, दुनिया भर में मुस्लिम देशों में लागू होता है और इन देशों में रहने वाले मुस्लिमों के लिए इसे उपयोगी समझा जा सकता है। यह ऐसे देशों की सूची है जहां यह फार्मूला लागू हो सकता है। कौन कौन से देश हैं? नंबर एक है सर मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के देश, सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, इजराइल। मुस्लिम आबादी के लिए जॉर्डन, लीबिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मिस्र मुस्लिम नागरिकों के लिए। दक्षिण एशिया में आते हैं सर, पाकिस्तान, भारत मुस्लिम समुदाय के लिए। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका मुस्लिम नागरिकों के लिए। दक्षिण पूर्व एशिया में आते हैं सर, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड मुस्लिम समुदाय के लिए। सिंगापुर मुस्लिम नागरिकों के लिए। अफ्रीका में आता है नाइजीरिया मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र में। सोमालिया, सूडान, चाड, माली, नाइजीरिया, कोटे आइवार, मोरितानिया। और नंबर 5 पे आता है सर यूरोप और अन्य क्षेत्रों में मुस्लिम देशों की प्रभावी उपस्थिति वाले जो जगह हैं, जिसमें यूके मुस्लिम समुदाय के लिए, फ्रांस मुस्लिम समुदाय के लिए, जर्मनी, हॉलैंड, स्पेन, स्वीडन, बेल्जियम, इटली, डेनमार्क, नॉर्वे और अन्य देशों में सर अमेरिका मुस्लिम नागरिकों के लिए, कनाडा मुस्लिम नागरिकों के लिए, ऑस्ट्रेलिया मुस्लिम नागरिकों के लिए। फार्मूले की उपयुक्तता भी पढ़ के बता देता हूं सर जो मैंने आपके लिए तैयार की है। यह फार्मूला सभी मुस्लिम देशों के लिए लागू है जहां शरीयत कानून को व्यक्तिगत और पारिवारिक मामलों में माना जाता है। विशेषकर यह फार्मूला सुन्नी मुस्लिम समुदाय के लिए सामान्य रूप से लागू होता है, लेकिन चूंकि हदीसें और कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए अनुसार है, इसलिए ऑल वर्ल्ड में लागू है। कुछ परंपरागत डिफरेंस हो सकते हैं, जैसे भारत में खोजा मेमन या अन्य कुछ समुदाय, उनकी अपनी जातिगत पारंपरिक जो है कुछ नियम है जो इतने पुराने हो चुके हैं कि वो जो है कि नियम ले चुके हैं, कानून का रूप ले चुके हैं, तो वो कुछ अपवाद हो सकते हैं। हालांकि कुछ देशों में स्थानीय कानून और संविधान के अनुसार शरीयत के प्रावधानों में अंतर हो सकता है और कुछ देशों में शरिया का पालन सीधे तौर पर नहीं किया जाता, जैसे कि पश्चिम देशों में। महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें, इन देशों में अगर मुस्लिम परिवार शरीयत के तहत संपत्ति का बंटवारा करता है तो फार्मूला सही हो सकता है। मुस्लिम समाज का ध्यान रखना चाहिए कि स्थानीय कानून, प्रावधान और धार्मिक प्राधिकार के आधार पर बंटवारे के नियम अलग हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो फार्मूला है सर इतने मुस्लिम देशों में लागू होता है और एक आइडियल फार्मूला है। और मुस्लिम शरीयत के अनुसार जो मुस्लिम व्यक्ति जैसे ही मृत होता है वैसे ही उसका उत्तराधिकार ओपन होता है, और जैसे ही उत्तराधिकार ओपन होता है तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि इसकी संपत्ति का बंटवारा कैसे किया जाए। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति मरा है, अगर उसकी एक पत्नी है, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, तो उनमें बंटवारा किस प्रकार से किया जाएगा। सबसे पहला 1/8 हिस्सा जो पत्नी है उनका संपूर्ण संपत्ति में से निकालकर अलग रख दिया जाएगा और बाकी की संपत्ति में भाई जो बेटा है वो दोगुनी संपत्ति प्राप्त करेगा बेटी से। इसको हम उदाहरण के तौर पे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि कुल संपत्ति में से 1/8वां हिस्सा निकालकर आपने अलग रख दिया। अब बाकी की जो संपत्ति बची है उसमें आपको भाई जितने भी हैं, जैसे 2 भाई हैं तो 2 दुगना हिस्सा प्राप्त करेगा एक भाई, तो 2 गुणित 2 करना है आपको, प्लस बहन 1 हिस्सा प्राप्त करेगी। तो फॉर एग्जाम्पल 3 बहन है तो 3 गुणित 1 करना है। अब 2 भाई हो गए तो 2 गुणित 2 4 हो गया और बहन 3 गुणित 1 3 हो गया, तो 4 और 3 7 हो गया, तो 1/7वां हिस्सा बनेगा। तो संपूर्ण संपत्ति में जो पत्नी का हिस्सा पहला आपने निकालकर अलग रखा है उसमें 1/7 का आपको भाग लगाना है। अब जो आपके सामने आएगा भाग लगाने के बाद वो एक हिस्सा हो गया टोटल। अब उसमें आपको 2 का गुणा करना है, तो ये 1 भाई का हिस्सा हो गया, फिर 2 का गुणा करेंगे तो 2 भाई का हिस्सा हो गया, और जो आपने हिस्सा निकाला एक,
वो एक बहन का हिस्सा हो गया। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके ऑल वर्ल्ड के मुस्लिम्स में, जितने भी ऑल वर्ल्ड में मुस्लिम्स रहते हैं, चाहे वो भारत हो या अन्य देश जो मैंने आपको पढ़ के बताए, वो इसके आधार पर अपना जो है कि बंटवारे का गणित निकाल सकते हैं। और ये आसानी से सर आपको फार्मूला बुक में भी उपलब्ध नहीं होगा, ये मैंने विशेष तौर से तैयार किया है, एक आइडियल फार्मूला है जिससे आसानी से घर बैठे आप अपनी संपत्ति का बंटवारा निकाल सकते हैं। और यदि कोर्ट में भी विवाद चल रहा है तो आप इस फार्मूले के आधार पर अपना बंटवारा निकालकर जज साहब के समक्ष पेश कर सकते हैं, जिसमें आपके जीतने की पूरी पूरी संभावना है और आप ही सर केस जीतेंगे। क्योंकि जो बंटवारे का जो नियम है, वो बंटवारे के नियम के आधार पर ही कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिए जाते हैं। जब जज साहब अंत में सब लोगों के जो झूठे दलीलें हैं सुनने के बाद जब सच्चाई की खोज करते हुए पहुंचते हैं तो बंटवारे पर पहुंचते हैं, और वो एक नियम के तहत जब वो बंटवारा निकालते हैं तो वो बंटवारा यही पाया जाएगा जो बंटवारे का तरीका मैंने सर आपको बताया है। इसके लिए मैंने एक ई बुक भी आपके लिए तैयार की है और उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा। उसकी लिंक आप वहां से उसको अपने मोबाइल पर, स्मार्टफोन पर और कंप्यूटर पर डाउनलोड कर देख भी सकते हैं और उसकी प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। इसमें मैंने विभिन्न उदाहरणों के जरिए उसको समझाया है, उसका भी मैं संक्षिप्त परिचय आपको बता दूंगा। क्योंकि बंटवारा एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है और ये जब भी सामने आता है तो अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवारों में विवाद पैदा होता है। उन सब से बचने का सबसे आसान तरीका सर मैंने आपके लिए निकाला है। मेरे कई व्यूअर्स ने मुझसे कहा कि सर आप मुस्लिम विधि में बंटवारे पे कोई एक वीडियो बनाएं और उसका लिखित रूप भी दें। तो मैंने उसका ई बुक के रूप में लिखित रूप भी दिया है और बंटवारा भी तैयार किया है। मैं उस बंटवारे के फार्मूले को एक बार आपको शॉर्ट में सर बता भी देता हूं। जैसा कि सर मैंने आपको अभी उदाहरण के तौर पर बताया था जो बंटवारे का, तो उसकी जो ई बुक है मैंने जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दुनिया भर के मुस्लिमों के लिए संपत्ति बंटवारे का सरल फार्मूला, ग्लोबल मुस्लिम इनहेरिटेंस फार्मूला, इसमें मैंने शुरुआत में नोट भी लगाई है। यह बुक संपूर्ण दुनिया के मुस्लिमों के लिए उपयोगी है। इसमें दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में भारतीय कानून दिखाए गए हैं, लेकिन संपूर्ण दुनिया में जितने भी मुस्लिम है वहां उनके देशों की विधि लागू होती है। जैसे कि मैंने जो बुक में उल्लेख किया है वो भारतीय विधि के अनुसार किया है, जिसमें सिविल प्रक्रिया संहिता का उल्लेख किया गया है प्रक्रिया में, और उसमें किस प्रकार से उसको लागू किया जाएगा ये बताया है। लेकिन ये प्रक्रिया विधि हर देश के लिए अलग अलग होगी, क्योंकि हर देश के कानून और प्रक्रियाएं अलग अलग हैं। लेकिन बंटवारा एक ही होगा सर, बंटवारे का तरीका एक ही होगा सर। ऑल इंडिया के और ऑल वर्ल्ड के मुस्लिम्स के लिए बंटवारे का बेहतरीन तरीका है। और मुझसे जहां तक कोशिश हो सकती थी सर, मैंने आपकी खिदमत करने के लिए, सेवा करने के लिए कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है कि इस कोशिश में आपकी बहुत सी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन इसको किसी भी प्रकार से लागू करने से पहले आप अपने स्थानीय तौर पर जो आपके इस्लामिक स्कॉलर्स हैं और जो मुस्लिम विद्वान हैं, आप उनसे एक बार कंसल्ट जरूर कर लें। लेकिन ये मेरे द्वारा कोशिश है जो मेरे व्यूवर्स के द्वारा मुझसे मांग की गई थी, तो उनकी समस्या के समाधान के लिए मैं एक ई बुक तैयार करके लाया हूं, दुनिया भर के मुस्लिमों के लिए संपत्ति बंटवारे का सरल फार्मूला। तो इससे मैं आपको संक्षिप्त परिचय भी करा देता हूं। इसकी ई बुक की रूपरेखा में सर डिस्क्लेमर में पहले ही लिख दी है मैंने, क्योंकि मैं भी एक आम इंसान हूं आप ही की तरह, और मैं भी एक स्कॉलर हूं, अध्ययन करता रहता हूं। मेरे सामने जो समस्याएं आती हैं, जो व्यूअर्स के क्वेश्चन आते हैं, उनके जवाब देने की भरपूर कोशिश करता हूं और पूरा प्रयास करता हूं कि उनकी समस्या का समाधान हो सके। मेरे कई व्यूअर्स के सामने बंटवारे को लेकर काफी समस्याएं आई हैं, तो मैंने स्पेशली वीडियो बनाया है सर, और मैं इसका परिचय बता देता हूं आपको कि मुस्लिम में बंटवारा कानून का परिचय इसमें मैंने बताया है कुरान और हदीस के आधार पे। मुस्लिम बंटवारे के नियम मैंने इस बुक में बताए। कोर्ट में केस कैसे करें, उसकी पूरी प्रोसीजर क्या प्रक्रिया होगी वो भी मैंने इसमें बताया है। केस दर्ज करने की प्रक्रिया, आवश्यक कानून, जवाब और कानूनी सुनवाई की प्रक्रिया, केस जीतने के लिए क्या क्या सुझाव हो सकते हैं, वो भी मैंने इस ई बुक के अंदर सर दिया है। और ई बुक का निष्कर्ष और सार है और डिस्क्लेमर भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसके अंत में मैंने जो है कि डिफरेंट तरीके के उदाहरण सर इसमें शामिल किए हैं, जो कि मैं आपको कुछ बता भी देता हूं उसमें से। जिनका कोई वारिस नहीं है उनके लिए संपत्ति का निपटारा किस प्रकार से किया जाएगा, कोर्ट में केस कैसे करें मुस्लिम बंटवारे के लिए, साक्ष्य की तैयारी आपको कैसे करना है, केस दर्ज करने का विवरण, सुनवाई की प्रक्रिया, निर्णय और पालन, आवश्यक कानूनी प्रावधान। इस प्रकार से ये सारी जानकारी ई बुक का निष्कर्ष जो अंत में बताया है। सिफारिशें, कोर्ट में जाने से पहले पारिवारिक समझौते के प्रयास के बारे में भी मैंने इसमें सुझाव दिया है, क्योंकि आपसी सुलह और समझौते से बेहतर कुछ नहीं हो सकता।
इससे आप मन मुटाव से भी बच जाएंगे, आपके परिवार में नाइत्तेफाकियां होने से भी बच जाएंगी, क्योंकि सालों तक जो परिवार एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रहते हैं, जिनमें कोई मन मुटाव नहीं होता है, लेकिन परिवार के मुखिया का जैसे इंतकाल होता है और बंटवारे की जब बातें आती हैं तो उनके अंदर नफरतें पैदा हो जाती हैं, एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं वो। तो उन सब से बचने के लिए सर आप एक बार इस फार्मूले का इस्तेमाल करें, और अपने जो प्रॉपर लोकल हैं इस्लामिक स्कॉलर्स, उनसे भी एक बार कंसल्ट कर लें, क्योंकि ये मेरी कोशिश है मेरे व्यूअर्स की समस्या का समाधान घर बैठे करने के लिए। कोर्ट में भी अगर आप दावा लगाते हैं तो आप इससे आप अपना बंटवारा निकाल कर जज साहब के सामने पेश कर सकते हैं। हालांकि अगर आपके अंदर दोनों पक्षों में सभी लोगों में ईमानदारी है तो कोर्ट तक जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसमें जो आगे बताया है आशा और अंतिम शब्द हैं अतिरिक्त उदाहरण सर। जी हाँ सर, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। इस अतिरिक्त उदाहरण में मैंने सर 4 पत्नी, 8 बेटे, 3 बेटियां, 1 बेटी, इनका भी उदाहरण इसमें बताया है। 2 पत्नियां, 2 बेटे, 3 बेटी, इसको भी बंटवारा कैसे निकाला जाएगा बताया। 1 पत्नी और 4 बेटे, 3 बेटी, ऐसे करके मैंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसमें पूरे बंटवारे को बताया है। अब सपोज करें कि 4 पत्नियां हैं, तो संपूर्ण संपत्ति में से 1/8वां अंश पहला निकालकर अलग रख दिया जाएगा। उस 1/8वें अंश में ही चारों पत्नियां हिस्सा प्राप्त करेंगी, जो कि 1/32वां होगा। इसी प्रकार से यदि उसके माता पिता भी जीवित हैं, जो व्यक्ति मरा है जिसका इंतकाल हुआ है, तो माता पिता का जो हिस्सा होगा वो 1/6 होगा, माता का पिता का होगा 1/6, वो भी अलग निकाल कर रख दिया जाएगा। तो ये पूरी डिटेल में सर जहां तक मुझसे संभव हो सका था, जहां तक मुझसे बन सकी कोशिश मैंने आप लोगों के लिए की है। अगर इस कोशिश में मुझसे कोई कमी रह जाए तो मैं आपसे उसके लिए क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की है कि मेरे तमाम व्यूवर्स को इससे फायदा हासिल हो सके और वो इससे लाभ हासिल कर सकें। और इसमें मैंने आगे जो बताया पूरी जैसे पत्नी, 4 पत्नी, 5 बेटे और 1 बेटी के मामले में क्या बंटवारा होगा, ये भी मैंने सर इसमें बताया है। इसी प्रकार से ऊपर का मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा, बंटवारे का नियम शरीयत के अनुसार क्या होगा वो मैंने सर इसमें बताया है। और इसी प्रकार से जो है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार संपत्ति का बंटवारा मृतक की संपत्ति में होता है। यह विभाजन कुरान के निर्देशों के आधार पर किया जाता है। चलिए इसे सरलता से समझते हैं। आपको एक बात और बता दूं सर कि मुस्लिम विधि में बंटवारा मुस्लिम व्यक्ति के मरने के बाद ही ओपन होता है। उसके जीवित रहते आप उसकी संपत्ति में बंटवारे का हक नहीं कह सकते, हक नहीं मांग सकते। इसी प्रकार से 30 बीघा जमीन का उदाहरण लिया है मैंने। 30 बीघा जमीन के बंटवारे में मृतक की 2 पत्नियां हो तो बंटवारा निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा। पूरी डिटेल के साथ सर इसमें मैंने समझाया है, फार्मूले के साथ निकाल के समझाया है। यदि एक पति की 1 पत्नी, 4 बेटे और 8 बेटियां हैं तो किस प्रकार से बंटवारा होगा, ये भी सर मैंने इसमें बताया है। इसी प्रकार से फार्मूला वो ये है सर, जी हाँ आपने सही समझा, यही फार्मूला हर स्थिति में लागू होता है। इसी प्रकार से संपत्ति बंटवारे का सरल फार्मूला मैंने उदाहरण के तौर पे तैयार किया है, गुणा के आधार पे तैयार किया है। और ये इसमें सर डिफरेंट उदाहरण मैंने इसमें तैयार किए हैं। और ये जो है कि कुल हिस्से 2 गुणित संख्या ऑफ भाई प्लस 1 गुणित संख्या ऑफ बहन, जो मैंने अभी आपको मौखिक तौर पर वीडियो के प्रारंभ में भी बताया है। उदाहरण के लिए 2 भाई हैं, 6 बहनें हैं। तो ये सर संपत्ति का बंटवारे का, ये इसमें मैंने डिफरेंट उदाहरण के साथ सर इसको समझाया है। और ये मेरा पूरा प्रयास है सर कि जो है कि आप लोगों की समस्या का समाधान हो सके, क्योंकि समस्या का अगर किसी का समाधान होता है तो इससे बड़ा पुण्य का और इससे बड़ा लाभ का कार्य कुछ नहीं हो सकता। मैं मेरे चैनल पर वीडियो के माध्यम से निशुल्क कानूनी सलाह तमाम मेरे व्यूवर्स को प्रदान करता हूं, और मेरे व्यूवर्स की जो भी समस्याएं होती हैं उनको हल करने की पूरी कोशिश करता हूं। मेरे व्यूवर्स के द्वारा जो भी कमेंट्स की जाती हैं उसको मैं गंभीरता से लेता हूं और उस पर उनकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करता हूं। और ये सर आप जो देख रहे हैं ये आ चुके हैं सर हमारे, आप देख रहे हैं दुनिया भर के मुस्लिमों के लिए संपत्ति बंटवारे का सरल फार्मूला। इसको मैंने सर अपलोड भी कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके इसकी लिंक ले सकते हैं। आपके स्मार्टफोन पे, आपके मोबाइल पे, आपके कंप्यूटर पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसकी प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। और ये मेरा एक भरसक प्रयास है, एक भरसक कोशिश है आप लोगों की समस्या का समाधान करने की। लेकिन यदि इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे बताएं, मैं उसको भी दूर करने की कोशिश करूंगा। यदि मुझसे किसी प्रकार की कोई गलती हो चुकी है तो आप मुझको जरूर बताएं, मैं उसको भी दूर करने की कोशिश करूंगा। हालांकि ये जो फार्मूला मैंने बताया है कंप्लीट और मुकम्मल है, इसमें कोई गलती नहीं है सर, लेकिन उसके अलावा भी कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो इसमें मैं नहीं लिख पाया हूं।
और वो चीजें आपके सामने अगर आती हैं तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। मैं उस समस्या का भी आपके समाधान करने की कोशिश करूंगा। और ये जो फार्मूला है एक बुक के रूप में मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड मैंने कर दिया है। और इसी प्रकार से मुस्लिम विधि में बड़े आसान तरीके से बंटवारे को समझाया गया है, बताया गया है और डिफरेंट तरीके से उसको समझाया गया है। उसको एक गुणा भाग के रूप में जब हम निकालने बैठते हैं तो हमारे सामने कई प्रकार की समस्या आती हैं। अभी कोर्ट प्रैक्टिस के दौरान भी मेरे कुछ वकील साथीगण, अधिवक्ता साथीगण के सामने कुछ मुस्लिम विधि को लेकर बंटवारे आए, तो जब वो निकालने बैठे तो ये गुणा भाग में वो भी असफल हो गए। वो मेरे पास आए, मैंने चुटकी बजा के तुरंत सर इस फार्मूले का इस्तेमाल करके उनको फौरन बंटवारा निकाल के दे दिया और उनको बंटवारे का निकालने का तरीका समझा भी दिया कि आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल करके आप जब चाहें जब आप मुस्लिम विधि के तहत बंटवारा निकाल सकते हैं। क्योंकि जब हम गुणा भाग करने बैठते हैं तो हमारे सामने समस्या आ जाती है कि 2 गुना बेटे का और 1 बेटी का तो हम कैसे निकालें। फिर वो कैलकुलेट करते हैं मन में कि अब 5 बीघा जमीन है तो हम उसमें जो है कि 3 बीघा भाई की हो गई तो बहन की जो है कि 2 बीघा हो गई, अब फिर कम निकली, 3 उधर हो गई तो एक कैसे निकालें। तो जब आप फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो एक्यूरेट हिसाब सर आपके सामने निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद है सर कि इससे आप सभी लोगों की समस्या का समाधान होगा। और ये ऑल वर्ल्ड के मुस्लिमों के लिए है ये फार्मूला सर। और इसका मैं इंग्लिश में भी कन्वर्टेशन करके इसको भी मैंने ई बुक के रूप में तैयार करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड किया है। और इस प्रकार से ये हमेशा के लिए आपके लिए एक लाभकारी है। आप जब चाहें जब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों के कोर्ट में केस चल रहे हैं और वो इस दुविधा में हैं कि आखिर बंटवारे में क्या संपत्ति निकलेगी और किस प्रकार से निकलेगी, तो आप घर बैठे इस फार्मूले का इस्तेमाल करके उस संपत्ति में बंटवारा निकाल सकते हैं और आप अपने मन की तमाम शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। क्योंकि हम बंटवारे को निकालने के लिए कई लोगों के पास जाते हैं, दूर दूर भटकते हैं, हम परेशान होते हैं कि हम क्या करें क्या करें। आप घर बैठे सर चुटकी बजा के बंटवारा निकालें और आपके अन्य साथियों को भी सिखाएं जो परेशान और बेहाल हो रहे हैं। क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ज्ञान छुपाने से नहीं बढ़ता, बांटने से बढ़ता है। जब आप दूसरे को भी बताएंगे तो एक भलाई भी होगी, एक नेकी भी होगी, इसमें आपको भी पुण्य और सवाब मिलेगा और दूसरे व्यक्ति के भी मन से दुआएं निकलेंगी कि उसकी समस्या का समाधान हो गया। तो इस प्रकार से मुझसे जहां तक बन सका, मुझसे जहां तक हो सका, मैंने आपकी समस्याओं के समाधान के लिए एक भरपूर कोशिश की है और उम्मीद है कि इसमें मुझे सफलता मिली है और आप लोगों की समस्या का समाधान भी होगा। और अगर आपके कोर्ट में केस चल रहे हैं तो आप वहां पे घर बैठे निकाल सकते हैं। और जो आप बंटवारा निकालेंगे कोर्ट से जजमेंट भी वही होगा सर। क्यों? क्योंकि जजमेंट बेसिक लॉ के आधार पर ही होता है। झूठे लोग किसी भी प्रकार का झूठा दावा कर दें। अभी मेरे सामने मेरे एक व्यूअर्स थे महाराष्ट्र के अब्दुल करीम साहब, उनके सामने एक ही प्रकरण और आया था इसी प्रकार का कि उनके भाई ने झूठी वसीयत लिखा ली और दावा पेश कर दिया। अब संपत्ति में दूसरे उत्तराधिकारी जब तक सहमति ना दे दें तब तक वसीयत वैध हो ही नहीं सकती है। मुस्लिम लॉ में बिल्कुल लिखा हुआ है, वो कितनी कोशिश कर ले, कोई भी व्यक्ति हुआ, मैं किसी एक का उदाहरण दे के नहीं कह रहा हूं, जब तक दूसरे उत्तराधिकारी सहमति ना दे दें तब तक वसीयत वैध नहीं होगी यदि संपूर्ण संपत्ति की वसीयत किसी एक के पक्ष में कर दी जाती है। तो इसी प्रकार से बंटवारा भी है कि यदि कोई व्यक्ति ज्यादा संपत्ति पे कब्जा करके बैठ गया है और वो दावा करता है कि ये संपत्ति अब मेरी हो चुकी है, तो नो सर, ऐसा नहीं है। जो लॉ में लिखा हुआ है उसी आधार पर बंटवारा निकाला जाएगा। आप चाहे कब्जा कर लें, आप चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन सभी उत्तराधिकारियों को बराबर उसमें बंटवारा मिलेगा। क्योंकि जिस प्रकार से कब्जा करा हुआ व्यक्ति बेटा है उस मरने वाले व्यक्ति का, उसी प्रकार से दूसरी संतान भी बेटे हैं उसी के, बेटियां हैं उसी की, उनका भी उतना ही हक है जितना उस अवैध कब्जाधारी का हक है। तो ईमानदारी वाली अगर बात की जाए तो उसको बिना लड़ाई लड़े ही ईमानदारी के साथ उन संपत्तियों पर कब्जा दे देना चाहिए। क्योंकि सारी संपत्तियों का मालिक तो ईश्वर अल्लाह है। हम तो यहाँ एक निश्चित समय के मुसाफिर हैं, हमारे कुछ समय के बाद हम चले जाएंगे और कोई दूसरा यहाँ उपयोग करता आ जाएगा। ये इस बात को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि हमसे पहले जो लोग थे वो भी इसी प्रकार पृथ्वी पे, जमीन पे चलते फिरते थे। जिन रास्तों से हम निकलते हैं वो भी निकला करते थे, लेकिन आज वो कब्रों के अंदर हैं। तो एक दिन आप सभी लोग और हम सभी लोग यहाँ नहीं होंगे। यहाँ हुकूमत सिर्फ उस शहंशाह की होगी जो एक तना अल्लाह है। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें, बेईमानी ना करें और ईमानदारी का प्रयोग करें। और मुझसे जहां तक बन सकता था सर मैंने कोशिश की है। और मैंने हिंदू विधि पे भी काफी वीडियो बनाए हैं, मुस्लिम विधि पर भी बनाए हैं और तमाम लॉ पर मैं वीडियो बना देता हूं ताकि मेरे कोई भी व्यूअर्स हो उनके समस्या का समाधान हो सके।
मेरे एक व्यूअर्स ने हिंदू विधि के बारे में भी क्वेश्चन किया था कि 20 साल नहीं, वो जो है कि वसीयत के गवाह अगर मुकर जाए तो क्या करें। तो उस पर भी मैंने सर वीडियो अपलोड किया है। उसमें भी मैंने वो 10 आधार बताए हैं कि आप उनका इस्तेमाल करके अगर वसीयत के गवाह वसीयत की गवाही देने से मुकर जाते हैं तो आप उसको किस प्रकार से अपनी वसीयत को कोर्ट में साबित कर सकते हैं। उस पर भी मैंने ई बुक बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दी है। ये एक नई सुविधा मैंने मेरे तमाम व्यूवर्स के लिए चालू की है, क्योंकि मेरे अधिकांश व्यूवर मुझसे यही कमेंट्स करके कहते थे कि सर आपने जो वीडियो में बताया है वो हमें लिखित रूप में भी दें। मेरी सर आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि वीडियो में जो मैं बहुत सी बातें बताता हूँ वो जरूरी नहीं है कि मेरी ई बुक में भी मिले, क्योंकि बताते समय जो विचारों का धारा प्रवाह हमारे मन और मस्तिष्क के अंदर होता है और जो विचार हमारे अंदर पैदा होते हैं और जो बातें कही जाती हैं वो संभव नहीं है कि वो बुक के अंदर लिखी जाए। बुक जब लिखी जाती है उस समय जो विचारों का धारा प्रवाह होता है वो एक अलग तरीके का होता है, और जब हम वीडियो बनाते हैं तो उस समय एक अलग तरीके का होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि जो मैंने वीडियो में बताया आपको बात बुक्स में मिले, लेकिन बुक्स में आपको बहुत सी अलग जानकारी भी मिल सकती है और महत्वपूर्ण जानकारी भी मिल सकती है और उसमें महत्वपूर्ण तथ्य भी आपको मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एक मेरे मन में काफी इच्छा भी थी कि मैं एक ऐसा फार्मूला तैयार करके ऑल वर्ल्ड के मुस्लिम्स के लिए तैयार करके पेश करूं जिससे वो आसानी से अपने बंटवारे को निकाल सकें। और कुछ पेचीदा मामले भी हो सकते हैं जो मैंने इस वीडियो में और इस ई बुक में नीचे अतिरिक्त उदाहरण में लिखे हैं। और अगर कोई ऐसी परिस्थिति भी बन जाती है तो आप बिल्कुल ना घबराएं, सर मैं आपके लिए मौजूद हूं, आपके सामने मौजूद हूं। अगर आपके सामने कोई डिफरेंट तरीके की भी कंडीशन आ जाती है तो आप चिंता ना करें, मैं आपकी उस समस्या का भी इंशाल्लाह समाधान कर दूंगा। तो इस प्रकार से उम्मीद है कि सर आपको मेरे द्वारा बताया हुआ फार्मूला भी पसंद आया होगा, वीडियो भी पसंद आया होगा। मैं आपको एक बार और जानकारी दे देता हूँ, आपको मैं और दिखा देता हूँ। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं लाल अक्षरों में बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है सर, दुनिया भर के मुस्लिमों के लिए संपत्ति बंटवारे का सरल फार्मूला, ग्लोबल मुस्लिम इनहेरिटेंस फार्मूला। जी हाँ सर, ये सबसे खूबी वाली बात है, सबसे महत्वपूर्ण वाली बात है कि सऊदी अरब, मिस्र, सूडान, जिनका मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको नाम पढ़ के बताया, सभी देशों में इस फार्मूले का उपयोग किया जा सकता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इसका जो कानून है, बेसिक कानून कुरान है। कुरान शरीफ और हदीसों के आधार पर ही मुस्लिम विधि में तमाम मुस्लिम विधि के जो बंटवारे हैं, निकाह हैं, तलाक हैं और दत्तक ग्रहण है, जिसको गोदीनामा कहते हैं, और इसी प्रकार से वसीयतनामा है और भरण पोषण है, ये तमाम चीजें जो है कि इन्हीं से निकाल कर बनाई गई हैं। इसीलिए ये फार्मूला ऑल वर्ल्ड के मुस्लिमों के लिए लागू होता है, क्योंकि ऑल वर्ल्ड के मुस्लिमों के लिए एक ही किताब कुरान पढ़ी जाती है और उसी को माना जाता है। और मुस्लिम विधि में जो तमाम चीजें बताई गई हैं उन्हीं से निकाल कर और उन्हीं के आधार पर बनाई गई हैं। इंडिया में शरीयत एक्ट 1937 के तहत मुस्लिम शासित होते हैं और उनके सभी अधिकार इसके तहत उपयोग किए जाते हैं। लेकिन ये गुणा भाग सर आपको मुस्लिम विधि में भी मिलना इतना आसान नहीं होगा। ये एक आइडियल फार्मूला है जो चुटकी बजा के, सर एक बार बता दूं मैं, चुटकी बजा के आप भी इससे अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और इससे आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये फार्मूले का उपयोग सिर्फ आप ही ना करें, आपके जो घनिष्ठ और परिचित हैं अगर वो इस प्रकार की समस्या में मौजूद हैं तो आप उनकी भी हेल्प करें और आप उनको भी फार्मूला सीखने के बाद निकाल कर बताएं। और अगर आपको डिटेल में कोई चीज देखना है तो मैंने आपके लिए ई बुक भी तैयार की है। वैसे तो मैंने मेरे वीडियो में आपको मुकम्मल और कंप्लीट जानकारी दे दी है, लेकिन मेरे कई व्यूवर्स का कहना ये रहता है कि सर आप हमें लिखित में भी दें, तो उसका भी सर मैंने रास्ता निकाल लिया और आपके लिए ई बुक भी तैयार कर ली है। तो उम्मीद है आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैंने मुस्लिम विधि में वसीयत पे भी काफ़ी वीडियो बनाए हैं और ये बंटवारे से रिलेटेड मेरा वीडियो है। और इसके अलावा मैंने नोटिस से रिलेटेड भी काफ़ी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड किए हैं और मैं लगातार वीडियो अपलोड करता रहता हूं। और सर ज़रूरी नहीं है कि मैं निरंतरता के साथ वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि मेरे भी पर्सनल बहुत से वर्क रहते हैं कोर्ट के और वकालत से संबंधित। लेकिन फिर भी मैं समय निकाल कर पूरी कोशिश करता हूं कि तमाम मेरे व्यूवर्स की समस्याओं का मैं समाधान कर सकूं। और जहां तक हो सकता है मैं मेरे व्यूवर्स की तमाम कमेंट्स को प्राथमिकता देता हूं। और मेरी सभी व्यूवर्स से एक रिक्वेस्ट और है कि वो अगर कोई कमेंट, कोई किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान अगर वो चाहते हैं तो उनका नाम, पूरा नाम, उनकी स्टेट, उनका पता, ये सब जरूर लिखें और समस्या पूरी खुलकर लिखें सर। आप आधी अधूरी समस्या ना लिखें, क्योंकि यदि आप आधी अधूरी जानकारी देंगे तो मैं उसका जवाब किस प्रकार से दे पाऊंगा।
अगर आप पूरी समस्या लिख देंगे तो मैं उसका मुकम्मल जवाब आपको आसानी से दे पाऊंगा, वरना मुझे एक आइडियल तरीके से आपको जवाब देना पड़ेगा। हो सकता है वो आपके लिए फायदेमंद हो या ना हो, लेकिन आपकी बेसिक समस्या अगर सामने आ जाती है तो मैं उसका पूरा जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ। यहाँ तक कि मैं स्पेशल वीडियो तक सर आप लोगों के लिए बना देता हूँ। हमारे D.K. शर्मा सर हैं, गंगानगर राजस्थान के, उन्होंने कुछ सवाल पूछे थे, उन पे मैंने स्पेशल वीडियो बनाए थे। महाराष्ट्र के अब्दुल करीम साहब हैं, उन्होंने बंटवारे से रिलेटेड कुछ पूछा है, तो मैंने उनके लिए स्पेशली वीडियो एक पिछला भी बनाया और ये वीडियो भी स्पेशली बना दिया। एक अब्दुल रज्जाक खान साहब हैं, उन्होंने कोई नाम पता नहीं लिखा, उनके समस्या का भी मैंने समाधान किया। तो इस प्रकार से सर अगर आप पूरी स्टेट का नाम और डिटेल आप लिख दें और समस्या पूरी डिटेल में लिख दें तो मुझको बताने में और समझने में भी आसानी हो जाती है। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है सर कि आपको मेरा बनाया हुआ वीडियो भी पसंद आया होगा और आपकी समस्या का समाधान भी हुआ होगा। तो इस प्रकार से सर मुझसे जहां तक बन सकता था मैंने मेरे कार्य को किया है, और ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है मेरी नज़र में भी और आपकी समस्या के समाधान के लिए भी, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की समस्या का समाधान होना बड़ी ज़रूरी बात है। हालांकि ये मेरा पेशा है, मैं कोर्ट में सर वकालत करता हूँ, और जैसे कि सभी वकील वकालत करते हैं और फीस लेके अपना वर्क करते हैं, वैसे ही मैं भी कोर्ट में पैरवी करता हूँ और जो मुनासिब फीस होती है पक्षकार की वो फीस लेके और अपनी ड्यूटी अदा करता हूँ। लेकिन ये चैनल मेरा मेरे सभी व्यूअर्स के लिए निशुल्क कानूनी सलाह के लिए बनाया गया है, और मैं सभी व्यूअर्स को निशुल्क कानूनी सलाह इस वीडियो के जरिए प्रदान करता हूँ, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके, घर बैठे समाधान हो सके, प्राथमिक स्टेज पे समाधान हो सके, अदालत में जाने से पहले समाधान हो सके। और यदि अदालत में मुकदमा जा चुका है तो वहां पे भी मुझसे जहां तक बन सकता है मैं उनको गाइडलाइन प्रदान करता हूं। मेरे कई व्यूअर्स ने मुझसे कमेंट्स करके कहा था कि सर आपसे ड्राफ्ट भी बनाना है, आपसे केस भी लड़वाना है और अन्य जानकारी भी जाना है। तो सर उसके मेरे रूल्स और नियम से कुछ अलग हैं। वो जब आप मुझे व्हाट्सएप पे नंबर करेंगे, सॉरी ईमेल में आप आपका नाम पता लिख के भेज दें आप, तो मैं आपको व्हाट्सएप पर मेरे रूल्स और नियम से भेज देता हूं। तो उसके आधार पे मैं आपकी उस समस्या का उस तरीके से भी समाधान कर सकता हूं। मेरे एक व्यूवर्स थे जो हैदराबाद के रहने वाले हैं, साईं नाम उनका था। उन्होंने मुझसे फोन करके कहा था कि सर आप काफी अच्छे वीडियो बनाते हैं, मुझे काफी अच्छा आपका वीडियो लगा और मेरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चल रहा है वसीयत से रिलेटेड, मैं वहां पे आपसे पैरवी करवाना चाहता हूँ। मैंने कहा कि सर मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और आप हैं हैदराबाद के, कितनी दूर है, कहाँ स्टेट है, मैं कहाँ पैरवी करने आऊंगा सर। तो उन्होंने जिद पकड़ी इनकी, नहीं सर आप आपकी फीस बताएं, आपकी फीस बताएं, आपकी फीस बताएं। तो मैंने सर खैर, हालांकि वो एक अलग मैटर हो गया, लेकिन मैं आपको बता रहा था कि वो वहां तक वो मुझसे चाह रहे थे कि आप जो है कि हैदराबाद में आके इस केस में पैरवी करें। इसी प्रकार से हमारे महाराष्ट्र के अब्दुल करीम साहब हैं, उन्होंने कहा था कि सर मैं आईपी से दावे की ड्राफ्ट तैयार करवाऊंगा, इस प्रकार की बातें मुझसे की थी। तो मेरा सर सभी से ये रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि मेरे द्वारा जो निशुल्क कानूनी सलाह दी जाती है, आपकी समस्याओं का 100% समाधान इसी से हो जाता है। आपको अतिरिक्त मुझसे संपर्क करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप कमेंट्स करके लिखें, मैं आपकी समस्या का 100% समाधान दूंगा। जैसा कि मैंने अभी ये वीडियो बनाया, दुनिया भर के मुस्लिम के लिए मैंने एक आइडियल फार्मूला तैयार करके आपके सामने रख दिया कि आप घर बैठे ही इस फार्मूले का इस्तेमाल करके उपयोग कर ले। मैं एक बार और शॉर्ट में बता देता हूं आपको कि 2 गुना हिस्सा प्राप्त करेगा भाई और उससे आधा प्राप्त करेगी बहन। तो यदि कोई व्यक्ति मरा है, मृत हुआ है, इंतकाल हुआ है, तो उसकी संपूर्ण संपत्ति में से पहला 1/8 निकालकर आप अलग रख दें। यदि माँ बाप भी जीवित हैं तो उनका 1/6 हिस्सा निकाल के आप अलग रख दें। अब बाकी की जो संपत्ति बची उसमें आपको जो गुणा भाग करना है, तो 2 गुना भाई और उसका आधा बहन। तो आपको सबसे पहले 2 गुणित भाइयों की संख्या प्लस 1 गुणित बहनों की संख्या जब गुणित करके आप निकालेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे, तो वो जो जो आपका आएगा हिस्सा, फॉर एग्जाम्पल हम मान लें कि 1/10 आया, तो जो बची हुई संपूर्ण संपत्ति उसमें आप 1/10 का भाग लगा दें। जो हिस्सा आएगा वो एक हिस्सा हो गया। अब भाई का 2 गुना है तो इसमें 2 का गुणा कर दें तो 1 भाई का हिस्सा हो गया, 2 गुणा कर दें 2 भाई का हिस्सा हो गया, बाकी की जो बचेगी वो पूरी संपत्ति बहनों की हो जाएगी। जब आप इनको निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, जोड़ेंगे, तो हिसाब बिल्कुल क्लियर आ जाएगा आपके सामने। यही सभी बातें मैंने ई बुक में पूरी डिटेल के साथ लिखी हैं, डिफरेंट उदाहरणों के साथ। और मुझसे जहां तक हो सकता था, मुझसे जहां तक बन सकता था, मैंने पूरा प्रयास किया है कि इससे आपकी समस्या का समाधान हो। इस बुक को मैंने इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया है
उसकी भी मैं या तो इसी के साथ अपलोड कर दूं आपको लिंक, या हो सकता है कि कुछ समय लग जाए तो कुछ समय बाद में उस लिंक को भी अपलोड कर दूंगा। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को सर आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके शुक्रिया, थैंक यू। ओके शुक्रिया, थैंक यू सर।